सबको ऐसा ही लगती है कि उसकी वाली अलग है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर हुआ, मेरा गाना नहीं बज पाया तो डायलॉग थोड़ा कम हो गया, अब एक्स्ट्रा मारेंगे। पीछे वालों आवाज आ रहा है? और आगे वालों वो कह रहे लाउड, थोड़ा धीरे करना। नहीं सर, परफेक्ट। तो ऐसा है कि जब नया नया कोई भी लड़का आता है फर्स्ट ईयर में, तो उसमें रहता है जोश और कहता है कि भाई साहब आया हूं तो लड़की पटा के ही जाऊंगा। मैं भी आया फर्स्ट ईयर में फुल जोश में कि भाई तो स्टड है, पटा के जाएगा। पटी नहीं, पटी नहीं। फिर आया सेकेंड ईयर, मैंने कहा फिर से प्रयास किया जाए। एक लड़की के पास गया, क्या तुम हमारी गर्लफ्रेंड बनोगी? उस लड़की ने कहा अबे चोमू उधर निकल। सेकेंड ईयर में फिर कटा। थर्ड ईयर में आगे भाई साहब कोरोना, और उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया प्रयास करने का। उसके बाद मैं गया घर में हवन करवाया, कुछ तो गड़बड़ है मेरे कुंडली में कि पट नहीं रही है। बताता हूँ। जैसे मैं आया वहां से आफ्टर कोरोना, तो बैठा था मेस में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। वहां पे दिख गई एक सुंदर सी क्यूट सी लड़की, और उस क्यूट वाले का एक स्पेशल फीचर बताता हूँ भाई साहब, उसका आवाज कोमल समझ। जब फेस हो क्यूट और आवाज हो कोमल, तो इसको कहते हैं डेडली कॉम्बिनेशन। आपके भाई ने सोच लिया पटाएगा तो इसी को, नहीं तो किसी को नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैं गया एक बार रूम में अपने और देखा आईना। फिर आईने में दिख रहा था मेरा मुंह और दिमाग में चल रहा था उसका मुंह। दिमाग एक ही चीज बोल रहा था कि भाई साहब नमक स्वाद अनुसार और लड़की औकात अनुसार। तो मैंने प्लान ड्रॉप किया, मगर मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि मैं हवन करवा के आया था। रात में आया उसका टेक्स्ट, मुझे नहीं मेरे दोस्त सीके को। कहती भैया वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन विद जी। अब उनका भैया जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है। उनका पांव तो गलती से उठ नहीं पाता है जमीन से, बैडमिंटन क्या खेलेंगे। तो भैया को मैंने बताया हुआ था कि भाई ये लड़की अगर मिले तो अपने पास ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसने भी मौके पे चौका मारा, कहा मेरा एक दोस्त है एलवी नाम का, वो इतना बढ़िया बैडमिंटन खेलता है कि तुमको एक एक स्टेप सिखाएगा। उसने किया मुझे इंस्टा पे मैसेज, हे वुड यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन विद यू। मैंने कहा अभी एटीट्यूड दिखाना होगा। मैंने मैसेज देख लिया, अंदर स्माइल कर रहा, ही मैसेज किया। फिर 2 मिनट यही प्रोसेस किया, ही मैसेज किया। ऐसे 10 मिनट तक ही करते रहा, मगर मैसेज सीन नहीं किया। अब लड़की का आ गया एटीट्यूड बाहर। उसने भैया को मैसेज किया, भैया ये कैसा लड़का बोला है, इतना एटीट्यूड भी, मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, डिलीट कर दूं क्या। जैसे ही पता लगा कि वो मैसेज डिलीट करेगी, तुरंत अपना एटीट्यूड साइड, मैसेज। हम तो इसलिए बैठे ही थे। अगले दिन शाम को मिलन हुआ बैडमिंटन कोर्ट में। लड़की थी फुल एक्साइटेड, भाई साहब इतना एक्साइटेड थी कि अपना जूता पहनना भूल गई। मौजा पहन के आई थी खेलने बैडमिंटन कोर्ट में। लग रहा था कि अगला साइना नेहवाल यही है। फिर भाई साहब इनका चला मैच, इतनी बढ़िया बढ़िया शॉट मार रहे हैं। हमारे बैच में एक दो नेशनल प्लेयर हैं, एक है सुरभि, बहुत अच्छा। मगर जब मैंने इसका मैच देखा तो भाई साहब ये नेशनल लेवल की बिल्कुल नहीं थी, ये इंटरनेशनल लेवल की थी। इतना भद्दा गेम मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा।
मगर आपके भाई को तो था उससे प्रेम, तो चटाई तो होना चाहिए प्रॉपर। तो मैंने कहा वाह यार क्या खेलती हो तुम, मारती उधर और शटल गिर जाता है नीचे। लड़की इतनी एक्साइटेड, वाह यार तारीफ कर रहा है, मगर समझदार को इशारा ही काम। वो समझ गई कि ये बोलना क्या चाह रहा है। अगले दिन कभी भी कोर्ट में नजर ही नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारा बात आगे बढ़ा, तो अब घूमना भी शुरू कर दिया। अब जब घूमना शुरू किया तो यहाँ से हमारे दोस्त जो फर्स्ट ईयर से हैं वो कह रहे हैं अबे इस लंगूर को अंगूर कहाँ से मिल गई। तो उनको क्या पता कि भाई साहब कितना पापड़ बेलना पड़ा था इसको पटाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी वाली है वो थोड़ा नखरा ज्यादा मारती है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा कि इसका एटीट्यूड तो अलग रहा है क्योंकि मेरी वाली तो अलग है ना। तो फिर मैंने कहा कि इसको अलग टाइप से प्रपोज मारते हैं। मैं गया गुप्ता जी के पास। मैंने बोला गुप्ता जी एक फ्रेश वाला ब्रोकली ला के दीजिए। तो उन्होंने लाया इतना फ्रेश ब्रोकली और मैंने एक खरीद लिया बबलू वाला डेयरी मिल्क। अरे वो बबली बबली बबली। तो उसके बाद वो ब्रोकली मैंने उसको थमाया, नहीं पहले बबली थमाया, बबली थमाया, उसने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने उसको ब्रोकली थमाया, वो कह रही इसको कहाँ दूं। मैंने कहा देना नहीं है, इसको ले जाओ और पका के कुछ खिलाओ। आज तक पता नहीं वो ब्रोकली कहाँ गया है, मैं ढूंढ ही रहा हूँ। नहीं नहीं एकदम सच है, यहीं बैठ के कमेंट मार रही है। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमारी गर्लफ्रेंड है उसको पसंद है लॉन्ग वॉक, और आपके भाई को पसंद है थोड़ा क्लोज स्पेस मिल जाए, मूवी देखने का मौका मिल जाए तो मजा आता है। मगर कहा कि अभी नया नया है तो अपना ट्रकपन तो बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा चलो लॉन्ग वॉक पे चलते हैं, आई लव लॉन्ग वॉक। उसके बाद क्लास करके शाम को उसके साथ लॉन्ग वॉक पे जाने लगा। हमारा लॉन्ग वॉक एकदम डेस्टिनेशन जैसा होता था, कभी गए जंगल में, कभी गए रिवर साइड में, फिर फोटो भी डाल रहे हैं लॉन्ग वॉक्स। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि यार इतना तो 15 दिन से चले जा रहा हूँ लॉन्ग वॉक पे, और इस लड़की को था दिक्कत नी में, दर्द होता था, तो सुबह मुझे इसको ले जाना पड़ता था फिजियोथेरेपी के लिए, उसमें लॉन्ग वॉक, और शाम को फिर लॉन्ग वॉक। मैंने कहा चलेगा, अब डील करना पड़ेगा। मैंने कहा देखो मैंने तुम्हारा बहुत सह लिया, अब तुम मेरा एक बात सुनो, अब चलना पड़ेगा तुमको मूवी देखने। ऐसा उसने बोला नहीं, मगर मैं तो चाटने में हूँ माहिर। चटाई का प्रोसेस चला 3 दिन 3 घंटा 3 मिनट, फिर उसने कह दिया मूवी के लिए यस। वैसे आपका भाई जब ग्रुप में जाते तो 90 रुपए वाला टिकट होता है ना, आगे ऐसे मुंडा करा करके देखने वाला, वो वाला टिकट करता है। मगर 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 अब तो हमारी बंदी साथ थी, एटीट्यूड दिखाना था। मैंने क्या कहा, डायमंड वाला टिकट बुक करो दोस्तों। डायमंड सीट बुक हुआ, दोस्त लोग आगे मैं पीछे, मूवी चल रहा है आगे, पीछे अंधेरा और मैंने कहा कि टिकट में जितना पैसा लगा है उसको वसूला जाए। उधर चल रहा है मूवी और इधर चल रहा है हम दोनों का मूवी। मूवी खत्म हुआ, पैसा वसूल हुआ, तब इसके दिमाग में एक चीज चला, आई वॉन्ट अ क्लाइंबर। क्लाइंबर वो जड़ी बूटी वाला पौधा जैसा। मैंने कहा मूवी देखते देखते ये ख्याल किसको आता है बे। फिर हम लोग गए एमजी में, पूरा घूमे, कोई क्लाइंबर नहीं मिला। उसके बाद लाल बाजार नीचे उतरा, कोई क्लाइंबर नहीं मिला। अब जब ऊपर मैं फिर से क्लाइंब करने लग गया तो भाई साहब मेरा हालत उस समय क्लाइंबर जैसा हो गया। तो मैंने कहा कि देखो अब तुमको क्लाइंबर तो मिलेगा नहीं, मुझे रख लो और धीरे धीरे पानी भी डालना, ग्रो भी करेगा और क्लाइंबर भी साथ रहेगा। आवाज नहीं आ रहा। इतना हुआ, हम लोगों का सब कुछ सही चला। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं एंटरटेनमेंट सेक्रेटरी का हेड, तो उस समय चल रहा था त्योहार, तो त्योहार में थोड़ा बहुत लड़ाई हो गया था रात में, तो उस लड़ाई को शांत करना था मुझे।
तो मेरी एक रैप रो रही थी, तो मैंने कहा यार इतना रो रही है तो इंसानियत तो बनता है कि इसको शांत कराएं। तो मैंने क्या किया, अपना हाथ लिया और थोड़ा सा उसको सहला दिया, ऐसे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मैंने हल्का सा ही सहलाया था, ऐसे जैसे इंसान सहलाता है। इसमें वो खड़ी हो गई, तुमने कैसे सहला दिया? और सहलाया तो सही, 3 मिनट तक कैसे सहलाया? भाई साहब 3 मिनट थोड़ी कोई ऐसे सहला सकता है, गजब बात करती है। फिर अब गुस्सा हो गई तो मनाना तो बनता ही है। उसको मनाने का ट्रिक मुझे आता है, वो है गोलगप्पा वाले भैया। लड़की लोग चटपटा बहुत पसंद करती है, तो मैं उसको ले गया गोल वाले नहीं, गोलगप्पे वाले के पास। तो ये कहती भैया बनाइए गोलगप्पा। तो बना के दिया सिंपल पानी भर के, कहती ऐसा नहीं तीखा वाला। तो दिया एगो तीखा वाला, एक खाई और तीखा। फिर कहे भैया आंसू नहीं गिर रहा, और तीखा। फिर कहती भैया नाक से पानी नहीं गिर रहा, और तीखा। जब तक उसका पानी नहीं चूक गया तब तक इसका तीखा बढ़ता गया। गोलगप्पे का रंग हो गया लाल, मगर अब मैं उसके साथ गया हूं तो वो मुझे भी ऑफर की। मेरा अंदर से फट रहा है कि अगर मैंने ये गोलगप्पा खाया तो अंदर गोलगोनो फटेगा कि नहीं। एक खाया, भाई साहब सुबह का जो दिनचर्या होता है वो गया थोड़ा बिगड़। उसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाइए। जब इतना काम हो ही गया, गोलगप्पा खा ही लिया, तो अब काम आता है कि हम लोग कैसे आगे अपना जीवन बढ़ाएं। जीवन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसको लाया। अरे यार आगे डायलॉग क्या था, भूल गए, थोड़ा बताना। सौरभ थोड़ा डायलॉग बताओगे? बताओगे क्या? अपना जिंदगी बता दो, फनी है। बता ही देते हैं। तो जब गोलगप्पा का कहानी खत्म हुआ तो नॉर्मली अब क्लास करने का टाइम आया सुबह। जब क्लास करने का टाइम आया तो मैं बाहर निकला, तो क्या हुआ, एक जूनियर है बर्नाली नाम, तो क्या कहती, सर आपके आंख में ये डार्क डार्क सर्कल कैसे आ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं क्या? मैंने कहा ये पढ़ाई के डार्क सर्कल नहीं है, ये महबूब के नाम के डार्क सर्कल। और अब तुम जैसे धीरे धीरे देखोगी तो इसकी गहराई और बढ़ेगी। नॉर्मली जब कोई रिलेशन में होता है तो उसको टाइम देना होता है, तो हमारी वाली प्रॉपर टाइम दिया। रात में पहले मेरा जो फोन का रिचार्ज होता था उसका सिर्फ एक काम होता था कि वीडियो लेक्चर देख लिया, वीडियो देख लिया। मगर अब क्या होता है, पहले 10 से 12 इनसे वीडियो कॉल करते हैं, ऐसे टनाटन, वो अपना मुंह दिखाएंगे, हम अपना सरा हुआ मुंह दिखाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। उसका मुंह देखने में तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सुंदर है, मेरा पता नहीं वो क्या देखती है, मुझे समझ में नहीं आता। नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि जब बात, अरे रुको यार थोड़ा, जैसे वो होता है रात हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, सोते हैं। पहले मैं भी सोता था, आप बता रहे हैं ना। तो अब इनको जैसी वो वीडियो कॉल ऑफ हो गया तो अब कहेगी लेट्स स्विच द वीडियो ऑफ और आप रहना ऑडियो पे। भाई साहब रात का 2 बज रहा है, ऑडियो पे रहने का क्या सीन है? मैं फिर कॉन्सेप्ट लगाई, ऑडियो पे रहना क्यों चाहती है? भाई साहब इसको पसंद है मेरे खराटे, इधर मैं दे रहा हूँ खराटे, उधर वो दे रही खराटे। मुझे उसका सड़ा हुआ खराटा सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। खत्म हो गया। हाँ, तो इतना सबसे मतलब समझ में आता है कि लड़की चाहे कुछ भी कहे तुम्हें उसको हाँ ही कहना, चाहे तुम गलत भी हो। अब क्या हुआ कि अभी एक मीम चला हुआ, जो ललित मोदी है ना, उसको सुष्मिता सेन, कुछ भी हो सकता है। और इधर वाला जो ललित है ना, उसको मिल गई है वो, अरे नाम थोड़ी बता देंगे। तो इससे सिर्फ एक निकलता है कि हर ललित लोगों नहीं होता।